व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो ये जानेंगे कि आखिर वे क्या कर रहे हैं इस विभाग में, और साथ ही वे एक कुर्मी समाज से जुड़े हुए बड़े नेता होने के नाते भविष्य की चुनौतियों को लेकर क्या योजना बना रहे हैं, ये उनसे जानेंगे। गुंजन। बिल्कुल राकेश सचान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बड़ी बात कही जाती है जिसका जिक्र अनु ने किया, किस्मत हो तो राकेश सचान जैसी, और उसकी वजह यह है नामांकन के आखिरी दिन राकेश सचान का नाम सामने आता है, कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। सवाल मेरा ये है, क्या राकेश सचान भी मानते हैं कि वो किस्मत के धनी हैं? किस्मत के धनी हैं और परिश्रम के धनी हैं। हम लोग मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं और राजनीति में विद्यार्थी जीवन से हम लोगों ने कानपुर विश्वविद्यालय में संघर्ष किया। छात्र राजनीति के चलते ही 91 में विधानसभा का चुनाव लड़े, 93 में उस समय विधायक बने जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था, और हम जनता दल के टिकट से पहली बार कानपुर मंडल में अकेली सीट जीतने में कामयाब हुए थे। तो कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने जनता के बीच में संघर्ष के बल पर हमने 93 में एमएलए जीता था, और आज लगातार तब से जन सेवा के माध्यम से कानपुर, फतेहपुर, कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष में भी हमारी पत्नी सीमा सचान 5 से 10 तक रहीं। हम दोबारा एमएलए 2 से 7 तक हुए। 9 में फतेहपुर लोकसभा में जा कर के पार्लियामेंट मेंबर बने, 5 साल वहाँ की सेवा की। और इसके बाद जैसा आप बोल रही हैं कि फिर ऐसी स्थिति आई कि फिर प्रदेश में गठबंधन हुआ, और हम जिनके साथ थे बघेल जी भी वहाँ रहे हैं। वहाँ ऐसी स्थिति बनी 19 में कि गठबंधन 2 दलों का हुआ, और उसमें जो ज़मीनी लोग थे उनको कुछ किनारे किया गया। तब हम लोग कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भी वहाँ चुनाव लड़े 19 में। कार्यकर्ताओं ने सम्मानजनक वोट भी किया, मदद भी की, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में नेताओं से संपर्क हम लोगों के पहले से थे। उन्होंने जो कहा, बुलाया हमको, और मैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कह रही हैं आप कि 2 दिन पहले हम आए, 27 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हुई, 30 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख थी, और 20 तारीख को वोटिंग थी। भोगनीपुर के लोगों ने चुनाव जिता दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कहा था वो किया, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व दे दिया, और एमएसएमई, खादी, रेशम, वस्त्रोद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की दायित्व दिया। तो अब इसको आप किस्मत कह लीजिए, या परिश्रम कह लीजिए, या संघर्ष कह लीजिए, या जब से योगी जी ने दायित्व दिया है तो कानपुर, फतेहपुर, आसपास जहाँ पर भी हम लोग देवीपाटन मंडल में मंत्री समूह का प्रभारी बनाया, मिर्जापुर मंडल का प्रभारी बनाया, चित्रकूट का प्रभारी बनाया, सब जगह। कह रहे हैं कि पार्टी ने आप पर भरोसा दिखाया है, लेकिन पार्टी के नेता ये कह रहे हैं भाजपा में 30 साल रहते हुए जिन नेताओं को ये पद नहीं मिला, वो 30 दिन में आपको मिल गया। आपने यहाँ पर चुनाव लड़ा, जीता, और आप कह रहे हैं आपकी मेहनत को इसका श्रेय जाना चाहिए, और जरूर आपकी मेहनत रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें असली समाजवाद, इस गुलदस्ते में सभी आपको दिखेंगे, और उसी नज़रिए से नेताओं को लगा होगा तो उन्होंने हमको ये दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है, जिसको मैं बाखूबी निभा रहा हूँ।
बड़ा विभाग है आपके पास, एमएसएमई सेक्टर, और आगरा में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर या पूरे प्रदेश में ही देखें तो ओडीओपी एक बड़ी योजना है जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो अब आपकी क्या आगे की तैयारी है, ओडीओपी को आगे किस तरीके से ले जाना है, और 24 से पहले क्या तैयारी है? देखिए, ओडीओपी और एमएसएमई में सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की और हमारे भारत सरकार की, दोनों लोगों की, सरकारों की बहुत रुचि है। और ओडीओपी 2018 से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का स्कीम यहाँ लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में जो उत्पाद थे जिनको लोग पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, उनको पहचान दिलाने का काम ओडीओपी के मंच ने किया। और ओडीओपी के उत्पाद को बेचने के लिए भी तमाम तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनसे एमयू करके, लुलु माल से एमयू करके कि सीधे जो उत्पाद है, उत्पादक हैं, हमारे हस्तशिल्पी हैं, इनको सही से मूल्य मिले, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब ओडीओपी में हम लोगों ने जोड़ा है। और ओडीओपी जब से लागू हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश का निर्यात 2 गुना हुआ है। पहले 80,000 करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश कर रहा था, आज 1,60,000 करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिसमें ओडीओपी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। और ओडीओपी के उत्पाद में लगातार हम लोग जोड़ भी रहे हैं। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में जहाँ पर हम लोग कर रहे थे, अब लोगों की जो डिमांड हो रही है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आगरा में हमारा चर्म उद्योग का था, और जिस तरह से अब डिमांड हो रही है, यहाँ पर आगरा ताजमहल के नाम पे जाना जाता है, आगरा पेठा के नाम पर भी जाना जाता है। हमारे पास कुछ मांगे आई हैं कि पेठे को भी ओडीओपी में जोड़िए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।